पिता तुमेव, तुमेव बन्धु सखा तुमेव, तुमेव विद्याधर्म तुमेव, तुमेव सर्वं मदेव मदेव। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कातो दद्यादास तुम देव अभय वरदान। जय श्री गणेशाय नमो नमः। प्रकटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा, निमविघ्नमय देव शुभकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। ओम गौरी गणपते नमो नमः। ओम जय जय श्री गणेश लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। ओम जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। प्रकटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा, निमविघ्नमय देव शुभकार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेश लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। ओम जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। ओम गौरी गणपते नमो नमः। जय जय श्री गणेश लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। कंठे यस्य विराजते हि गरुडगंगा जलमस्तके, भावे अंग गिरिराज रजत तना यदा भवानी पतिहं, नंदी स्कंद कदरिराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु, काशी मंदिर स्थितोखिल गृहादाति सदा मंगलम। कपूर गौरम कर्वमुतारम संसार सारम भुजगेंदहारम, सदा वसंतम हिदार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। करिदंडपत प्रेम धिजि शिव का सन्मुख कर जोरी, विनय करत गद गद स्वर समुझ घोर गति मोरी। हर नमः सदा नीलकंठम हर नमः प्रभु। ओम नमः शिवाय। ओम जय जय नीलकंठ महादेव। अखंड नंद बोधाय शिष्य संताप हरिणे, सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं, पथदर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयाय चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महात्मा सदा नीलकंठम हर नमः तुम सदा जय जयकार बोलत। ओम नमः शिवाय नीलकंठम महादेव तुम सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय। 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 नीलकंठम महादेव तुम सदा जय जयकार बोलत। महादेव तुम सदा जय। महादेव तुम नीलकंठ महादेव तुम सदा जय जयकार महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय महादेव शिव नमः शिवाय। हर महादेव नीलकंठ महादेव सदा जय जयकार। ओम नमः श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन कुरु सुधारी, वरनहु रघुमल विमल जसु, जो दायक पलुचारी। महादेव तुम सदा जय जयकार बोलत। जय नीलकंठ महादेव तुम सदा जय। मैं यूट्यूब माध्यम से श्री शिव महापुराण कथा सुनाने जा रहा हूँ। जो कथा कल मैंने सुनाई थी। ब्रह्मा जी का रुद्रदेव से सती के साथ विवाह करने का अनुरोध श्री विष्णु द्वारा अनुमोदन और श्री रुद्र की इसके लिए स्वाकृति। जय जवन। इस कथा को कल मैंने सुनाई थी। जो आज कथा सुनाने जा रहा हूँ यूट्यूब माध्यम से, सती को शिव से वर की प्राप्ति तथा भगवान शिव का ब्रह्मा जी को दक्ष के पास भेजकर सती का अपहरण करना। जो भी इस कथा को सुनेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, उसे कलयुग के सारे पाप भाग जाएंगे और घर में सुख शांति मिलेगी। मैं यूट्यूब माध्यम से कथा सुनाता, शंख ध्वनि सुनो और शिव कथा सुनो। जय जय बोलना तुम सदा जय जयकार हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने, उधर सती ने अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास करके भक्ति भाव से सर्वेश्वर शिव का पूजन किया। इसी प्रकार नंदा व्रत पूर्ण होने पर 9वीं तिथि को दिन में ध्यान मग्न हुई सती को भगवान शिव ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनका शिव श्री विग्रह सर्वांग सुंदर एवं गौरवर्ण का था। उनके पास मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। भारत देश में चंद्रमा शोभा दे रहा था। उनका चित्त प्रसन्न था और कंठ में नील चिन्ह दृष्टि गोचर होता था और उनके 4 भुजाएं थी। उन्होंने हाथों में त्रिशूल, वृक्काक, कपाल, वर तथा अभय धारण कर रखे थे। भस्ममय
अंग राग से उनका सारा शरीर उदासित हो रहा था। गंगा जी उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रही थीं। उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। वे महान लमंड के धाम जान पड़ते थे। उनके मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान एवं अहद जनक थे। उनकी अंग कांति करोड़ों कामदेवों को तिरस्कृत कर रही थी तथा और उनकी आकृति स्त्रियों के लिए सर्वथा ही प्रिय थी। सती ने ऐसे सौंदर्य मधु से युक्त प्रभु महादेव जी को प्रत्यक्ष देखकर उनके चरणों की वंदना की और उस समय उनका मुख लज्जा से झुका हुआ था। तपस्या के पुंच का फल प्रदान करने वाले महादेव जी उन्हीं के लिए कठोर व्रत धारण करने वाली सती को पत्नी बनाने के लिए प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए वे उनसे इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा कि उत्तम व्रत का पालन करने वाली दक्ष नंदिनी, मैं तुम्हारे इस व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ। इसीलिए कोई भी वर मांगो, तुम्हारे मन को जो अभिष्ट होगा वही वर मैं तुम्हें दूंगा। ब्रह्मा जी कहते कि मुने जगदेश्वर महादेव जी अदापि सती के मनोभाव को जानते थे, तो भी उनकी बात सुनने के लिए बोले कोई वर मांगो। परंतु सती लज्जा के अधीन हो गई थी, इसीलिए उनके हृदय में जो बात थी उसे भी स्पष्ट शब्दों से कह ना सकी। उनका जो अभिष्ट मनोरथ था वह लज्जा से आच्छादित हो गया। प्राण भल्लव शिव का प्रिय वचन सुनकर सती अत्यंत प्रेम से मग्न हो गई। इसी बात को जानकर भक्तवत्सल भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और शीघ्रता पूर्वक बराबर कहने लगे कि वर मांगो, वर मांगो, वर मांगो। सत्पुरुषों के लिए आश्रयभूत अंतर्यामी शंभु सती की भक्ति के भसीभूत हो गए थे। तब सती ने अपनी लज्जा को रोक कर महादेव जी से कहा, वर देने वाले प्रभु, मुझे मेरी इच्छा के अनुसार ऐसा वर दीजिए जो टल ना सके। भक्तवत्सल भगवान शंकर ने देखा सती अपनी बात पूरी नहीं कह रही हैं। तब वे स्वयं ही उनसे बोले, देवी तुम मेरी भर्या हो जाओ। अपने अभिष्ट फल को प्रकट करने वाले उनके इस वचन को सुनकर आनंद मग्न हुई सती चुपचाप खड़ी रह गई, क्योंकि वे मनोबच्छित वर पा चुकी थी। फिर दक्ष कन्या प्रसन्न हो दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुका भक्तवत्सल शिव से बराबर कहने लगी। सती बोली कि देवादिदेव महादेव प्रभु जगतपते, आप मेरे पिता को कहकर वैवाहिक विधि से मेरा परिग्रहण करें। ब्रह्मा जी कहते कि नारद सती की यह बात सुनकर भक्तवत्सल परमेश्वर ने प्रेम से उनकी ओर देखकर कहा कि प्रिय ऐसा ही होगा। तब दक्ष कन्या सती भी भगवान शिव को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक विदा मांग जाने की आज्ञा प्राप्त करके मोह और आनंद से युक्त हो माता के पास लौट गई। इधर भगवान शिव भी हिमालय पर अपने आश्रम में प्रवेश करके दक्ष कन्या सती के वियोग से कुछ कष्ट का अनुभव करते हुए उन्हीं का चिंतन करने लगे। देवेश्वरी फिर मन को एकाग्र करके अलौकिक गति का आश्रय ले भगवान शंकर ने मन ही मन मेरा स्मरण किया। त्रिशूलधारी महेश्वर के स्मरण करने पर उनकी सिद्धि से प्रेरित हो मैं तुरंत ही उनके पास जा खड़ा हुआ। तात हिमालय के शिखर पर जहाँ सती के वियोग का अनुभव करने वाले महादेव जी विद्यमान थे, वहीं मैं सरस्वती के साथ उपस्थित हो गया। देव ऋषि सरस्वती सहित मुझे आया देख सती के प्रेम पास में बंधे हुए शिव उत्सुकता पूर्वक बोले। शंभु ने कहा, ब्राह्मण में जब से विवाह के कार्य में स्वार्थ बुद्धि कर बैठा हूँ, तब से अब मुझे इस स्वार्थ में ही स्वतः सा प्रतीत होता है। दक्ष कन्या सती ने बड़ी भक्ति से मेरी आराधना की है। उनके नंदा व्रत के प्रभाव से मैंने उसे अभिष्ट वर देने की घोषणा की। ब्राह्मण तब उसने मुझसे यह वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाए। यह सुनकर सर्वथा संतुष्ट हो मैंने ही भी कह दिया कि तुम मेरी पत्नी हो जाओ। तब
दक्षाणी। तब दक्षाणी सती मुझसे बोली, जगतपते आप मेरे पिता को सूचित करके वैभाविक विधि से मुझे ग्रहण करें। ब्राह्मण उसकी भक्ति से संतोष होने के कारण मैंने उसका वह अनुरोध भी स्वीकार कर लिया। विधाता विधाता तब सती अपनी माता के घर चली गई और मैं यहाँ चला आया। इसीलिए अब तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के घर जाओ और ऐसा यंत्र करो कि जिससे प्रजापति दक्ष शीघ्र ही मुझे अपनी कन्या का दान कर दे। उनके इस प्रकार आज्ञा देने पर मैं कृतकृत और प्रसन्न हो गया तथा उन भक्तवत्सल विश्वनाथ से इस प्रकार बोला, मुझ ब्रह्मा ने कहा कि भगवान शंभु, आपने जो कुछ कहा है उस पर भली भांति विचार करके हम लोगों ने पहले ही उनसे सुनिश्चित कर दिया है। वृषभध्वज, इसमें मुख्यतः देवताओं का और मेरा भी स्वार्थ है और दक्ष स्वयं ही आपको अपनी पुत्री प्रदान करेंगे, किंतु आपकी आज्ञा से मैं भी उनके सामने आपका संदेश कह दूंगा। सर्वेश्वर महाप्रभु महादेव जी से ऐसा कहकर मैं अत्यंत वेगशाली रथ के द्वारा दक्ष के घर जा पहुंचा। नारद जी ने पूछा, वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग विधाता बताए। जब सती घर पर लौट कर आई तब दक्ष ने उनके लिए क्या किया। ब्रह्मा जी ने कहा, तपस्या करके मनोबक्षित वर पाकर सती जब घर को लौट गई तब वहां उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया। सती ने अपनी सखी के द्वारा माता पिता को तपस्या संबंधित सब समाचार कहलवाया। सखी ने यह भी सूचित किया कि सती को महेश्वर से वर की प्राप्ति हुई है। वे सती की भक्ति से बहुत संतुष्ट हुए हैं। सखी के मुंह से सारा वृत्तांत सुनकर माता पिता बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और उन्होंने महान उत्सव किया। उदार चेता दक्ष और महामनस्वी वृणी ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार द्रव्य दिया तथा अनन्य अंधों और दीनों को भी दान बांटा। प्रसन्नता बढ़ाने वाली अपनी पुत्री को हृदय से लगाकर माता पिता माता भेड़ी ने उसका मस्तक सूंघा और आनंद मग्न से होकर उसकी बराबर प्रशंसा की। तदंतर कुछ काल व्यतीत होने पर धर्मज्ञों में श्रेष्ठ दक्ष इस चिंता में पड़े कि मैं अपनी इस पुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ किस तरह करूं। महादेव जी प्रसन्न होकर आए थे पर वे तो चले गए और अब मेरी पुत्री के लिए वे फिर कैसे यहाँ आएंगे। यदि किसी को शीघ्र ही भगवान शिव के निकट भेजा जाए तो यह भी उचित नहीं जान पड़ता है, क्योंकि यदि वे इस तरह अनुरोध करने पर भी मेरी पुत्री को ग्रहण न करे तो मेरी याचना निष्फल हो जाएगी। इसी प्रकार चिंता में पड़े हुए प्रजापति दक्ष के सामने मैं सरस्वती के साथ सहसा उपस्थित हुआ। मुझे पिता को आया देख दक्ष प्रणाम करके विनीत भाव से खड़े हो गए। उन्होंने मुझे स्वयंभू को यथा योग्य आसन दिया। तदंतर दक्ष ने तब मेरे आने का कारण पूछा। तब मैंने सब बातें बताकर उनसे कहा, प्रजापते, भगवान शंकर ने तुम्हारी पुत्री को प्राप्त करने के लिए निश्चय ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इसी विषय में जो कुछ श्रेष्ठ कर्तव्य हो उसका निश्चय करो। जैसे सती ने नाना प्रकार के भावों से भी तथा स्वात्विक व्रत के द्वारा भगवान शंकर की आराधना की है, उसी तरह वे भी सती की आराधना करते हैं। इसीलिए दक्ष भगवान शिव के लिए ही संकल्पित एवं प्रकट हुई अपनी इसी पुत्री को तुम अविलंब उनकी सेवा में सौंप दो। इसमें तुम्हें कृतकृत हो जाओगे। मैं नारद के साथ जाकर उन्हें तुम्हारे घर ले आऊंगा। फिर तुम उन्हीं के लिए उत्पन्न हुए अपनी यह पुत्री उनके हाथ में दे दो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, मेरी यह बात सुनकर मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा हर्ष हुआ। वे अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, पिताजी ऐसा ही होगा। मुने तब मैं अत्यंत हर्षित हुए वहां से उस स्थान को लौटा जहाँ लोक कल्याण में तत्पर रहने वाले भगवान
बड़ी उत्सुकता के साथ मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। नारद मेरे लौट आने पर स्त्री और पुत्री सहित प्रजापति दक्ष भी पूर्ण काम हो गए। वे इतने संतुर की मानो अमृत पीकर अघा गए हो। जय जय भोलेनाथ, तुम सदा जय जयकार हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। मैंने यूट्यूब माध्यम से जो कथा ये सुनाई है, जो भी आगे शेयर करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, उसको भगवान सदा शिव सदा कृपा बनाए रखेंगे। हर हर महादेव, तुम सदा जय जय नीलकंठ महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर 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 महादेव। तुम सदा जय जय करो। भोलेनाथ महादेव, जय शिव शंभु भोलेनाथ नीलकंठ भोलेनाथ, तुम सदा जय जयकार हो महादेव। ओम नमः शिवाय, जय जय शिव शंभु नीलकंठ महादेव, तुम सदा